कहां से कितने लोग अभी लापता चल रहे हैं तो देखिए, नेपाल में जो पहुंचे थे लोग 25 देशों के नागरिक गए थे, वो लापता हैं। 400 से ज्यादा विदेशी नागरिक नेपाल में लापता हैं। सैकड़ों नेपाल के स्थानीय लोगों की भी तलाश चल रही है। इन लोगों का संपर्क प्रशासन परिवार से नहीं हो पा रहा है। नेपाल सहित 25 देशों के नागरिक इस वक्त लापता है। कहां से कितने? भारत से 288, अमेरिका से 47 नागरिक लापता है नेपाल में, ऑस्ट्रेलिया से 34, जबकि ब्रिटेन से 33, कनाडा से 24, दक्षिण कोरिया से 9 नागरिक लापता हैं, यूक्रेन से 7 हैं, सिंगापुर से 6 हैं, जापान से 5, रूस से 4 नागरिक लापता हैं, बेल्जियम से 3, पुर्तगाल से 2 नागरिक। कुल मिलाकर 25 देश और 400 से ज्यादा लोग लापता। नेपाल के विदेश मंत्री ने वहां फंसे लोगों को लेकर जानकारी साझा की है, सुनते हैं। कल सुबह जब एक फ्लैश फ्लड आई, इसके बाद नेपाल सरकार और सभी अपने संयंत्र के साथ काम कर रही। तो अभी तक की सूचना, द इंफॉर्मेशन वी हैव सो फार, ये कि मेनी टाउन्स हैव बीन स्वेप्ड अवे, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं और हम अभी रेस्क्यू और रिलीफ के चरण में। हजारों लोग अभी संपर्क से बाहर हैं। आज अर्ली मॉर्निंग तक 160 पीपल वेर फाउंड डेड। 500 विदेशी भारत इंक्लूडिंग इंडियंस आर आउट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड वी आर ट्राइंग टू रियली वर्किंग हार्ड टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद देम। देखिए, भारत बहुत ज्यादा प्रभावित, यहाँ के लोग 250 से ज्यादा लोग, भारत के कई राज्यों के लोग नेपाल में आई बाढ़ में इस वक्त लापता हैं। आप समझिए, देश के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग राज्यों में लोग अपनों को लेकर बहुत चिंतित हैं। ये झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीर। प्रशांत जी, अभी उनका कांटेक्ट कल से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में जो ताजदी हुई है वो वहीं है। अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है उनके बारे में। अभी तक कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। हम लोग कल से परेशान हैं जब से हमने न्यूज़ देखा। दिल में दर्द, दुख, चिंता और आंखों में आंसू। तमिलनाडु का 2 जत्था लापता है। इस बीच इसको लेकर देश में उनके परिवार उन्हें जल्द से जल्द तलाशने की मांग हो रही है। देश भर से आवाज उठ रही है। जिन पर बीतती है, जिन पर गुजरती है, वही सब कुछ समझते हैं। हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं। तमिलनाडु के लापता लोगों को लेकर वहां के मुख्यमंत्री विजय इस वक्त एक्शन में हैं। अब उन्होंने इसको लेकर एक बैठक की है और अधिकारियों को नेपाल भी भेज दिया है। विजय, तो कैसे नेपाल में भारी तबाही में भारत के अलग अलग राज्यों के लोग प्रभावित हुए हैं, चलिए जान लीजिए। देखिए, 288 नेपाल में 288 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनमें 73 लोग हैं, त्रिशूली फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट में ये काम करते हैं। अब तक 21 भारतीयों को सुरक्षित वहां से बचाया गया है, जबकि तिब्बत में फंसे 200 भारतीयों से संपर्क किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। नेपाल में महाराष्ट्र के करीब 80 लोग फंसे हुए हैं। उन्हें तलाशने और सुरक्षित वापस वतन लाने की कोशिश चल रही है। महाराष्ट्र सरकार ने 24 घंटे चलने वाला हेल्पलाइन सेंटर शुरू किया है। जबकि बात गुजरात की करें तो नेपाल में आई इस भीषण बाढ़ में, इस भीषण सैलाब में गुजरात से 12 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनसे संपर्क साधने की लगातार कोशिश चल रही है। पश्चिम बंगाल के 32 लोग नेपाल में लापता हैं। तमिलनाडु से कितने? तमिलनाडु के 21 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 2 अलग अलग गुटों में तमिलनाडु के लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। कुछ 86 लोग इस दोनों जत्थे में शामिल थे। केरलम से 33 लोग केरल से इस दौरान नेपाल के दौरे पर थे। वो इन लोगों की भी तलाश तेज है और इसके साथ ही बिहार, झारखंड सहित दूसरे राज्यों के लोग भी वहां फंसे हुए।
ऐसे 61 लोगों की जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है और उनके जो परिजन हैं उनका हाल बुरा है। लापता लोगों के परिवार वाले क्या कह रहे हैं और विदेश मंत्रालय ने इस पर क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। 25 तारीख को शाम को जो लास्ट बात हुआ, अभी तक कुछ बात हुआ नहीं, हम सब टेंशन में। हम तो संडे में पोटा में जब थे आज, तभी हमारे साथ बात हुई थी, उसके बाद हमारी कोई बात नहीं। 5 घंटे से ज़्यादा हो गए, ना कोई कांटेक्ट हो रहा है, ना कोई बात हो रही है उनसे। हम लोग पूरे फैमिली बहुत परेशान हैं कि किसी भी तरह से उनसे एक बात हो जाए, केंद्र सरकार को जल्द से जल्द दें। कभी वो कह रहे हैं कि इतना का लिस्ट, जब तक लिस्ट आएगा बहुत लेट हो चुकी है। जितने लोगों का कंफर्म हो रहा है, कम से कम उनकी तो कोशिश की जाए। बोला कि मैं रक्षाबंधन के लिए आ रही हूँ और पहले मैं वहाँ पे कैलाश धाम जाऊंगी, और कैलाश के बाद वहाँ इंडिया में वापिस आऊंगी। झारखंड सेंट्रल सरकार को खबर करे, उसके बाद नेपाल सरकार से कांटेक्ट करके कम से कम इन लोग को पता लगाए जो कहाँ है, कैसे है, क्या है। फॉर 100% श्योरिटी मैं भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। कोशिश जारी है, हम लोग कांटेक्ट भी कर रहे थे अथॉरिटी के साथ। उन लोग बोल रहे हैं कि उन लोग कोशिश कर रहे हैं। जो भारतीय नागरिक हैं वहाँ पर, जो इस त्रासदी में जिसपे जो अभी तक जिसको पाया नहीं जा रहा है, जिसे कांटेक्ट नहीं कर पाया जा रहा है हम लोग, वो 288 का एक फिगर है। इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है एक 37 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं। ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहां गए। और पांचवा जो ग्रुप है जिसके बारे में जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से हैं। तो नेपाल में भारी तबाही के बीच भारतीय नागरिकों से जुड़ी एक अच्छी तस्वीर भी आई। कैसे, देखिए। ये जो तस्वीर है, नेपाल से कुछ लोग भारत के लिए बस में सवार होकर रवाना होते हैं, लेकिन ये दौरा ये लोग जिंदगी ताउम्र कह लीजिए भूल नहीं सकते। इनके चेहरों पर जो खुशी है उसको महसूस करिए। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश है ना? अभी खुश नहीं है, जब तक बॉर्डर पार नहीं कर लेंगे। बॉर्डर पार तो करेंगे। खुश हो गए। थैंक यू सर। आप लोग अच्छे से जा रहे हैं ना? आप लोग सब खुश है ना? कहीं खुशी कहीं गम। उधर अभी गम है जो अपनों की तलाश में हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बच गए उनके चेहरे पर खुशी वो बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश। लेकिन नेपाल की त्रिशूली नदी, उसकी तस्वीर देखिए जो तबाही से पहले की है। ये देखिए, तबाही अभी नहीं है, ये नॉर्मल तस्वीर है। रोज की तरह देखिए, कुछ भी नहीं, सब शांत। ये सुंदर सुंदर घर, दृश्य मनोरम, बगल से बहती हुई नदी, कलकल धारा, और सभी लोग सामान्य अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या? ये तो पहले की तस्वीर थी। उसके बाद देखिए, चारों तरफ मलबा, कीचड़, अपनों को तलाशते लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। अब ये बर्बादी की तस्वीर है, तबाही की। किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। और कईयों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लगभग 40-50 साल की उम्र, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा नहीं देखा। नेपाल में हमारी टीम मौजूद है एनडीटीवी की, बहुत बड़ी, और हर एक रिपोर्ट आप सभी दर्शकों तक हम साझा भी कर रहे हैं। हमारी रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं वहां से, ग्राउंड जीरो से। मेरे पैर जिस सिल्ट में दबे हुए हैं, ये सिल्ट दरअसल नेपाल में कल आई बाढ़ में अभी भी विनाश की गवाही दे रही है। जो विनाश हुआ है वो विनाश किस कदर हुआ है, ये तस्वीरें समझना हो तो पीछे त्रिशूली नदी देखिए। और त्रिशूली नदी जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ से कम 40 फीट नीचे बह रही है, लेकिन अभी भी यहाँ पर 40 फीट ऊपर स्थिति क्या है कि यहाँ आप देखिए कि जो सिल्ट है वो इतनी ज़्यादा है कि इसको हटाना मुश्किल। ये जो घर है
यहाँ अभी भी अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ कुर्सियाँ हैं, घर के सामान हैं, ये सब कुछ मलबे में दबे हुए हैं। बहुत सारा सामान होगा और इस घर को देखकर अंदाज़ा लग रहा है कि इस घर के अंदर रखा हुआ सारा का सारा सामान बह चुका है। ऊपर तक ये पूरा पिलर टूट चुका है, यानी कि पानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आया और ऊपर आ करके न सिर्फ मकानों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि अभी भी जो सिल्ट है वो इन मकानों को दबाए हुए है। आज ये देवी घाट, जहां पर मंदिर पर और घाट पर बाजार सजता था, आज इस तरह से वीरान है। मलबे और गाद में ये पूरी तरह से इस वक्त डूबा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जेसीबी जो लगातार इस वक्त काम कर रहे हैं, गाद और मलबा हटाने का काम कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जो कुछ भी सामान इस वक्त यहाँ के स्थानीय लोगों का बचा हुआ है मलबे और गाद से उसे निकालें। बहुमंजिला इमारतें देखिए, पहली दूसरी मंजिल तक ये गाद आ चुका है और पूरी तरह से सबमर्ज्ड है, डूबे हुए हैं ये बिल्डिंग्स। कहीं दुकान थी, कहीं होटल्स थे, लोगों के घर थे और अब वो पूरी तरह से गाद में डूबे हुए हैं। देखिए आधा दरवाज़ा इस वक्त दिखाई दे रहा है, खिड़कियां नहीं खुल रही हैं। तो ये ज़रूर फर्स्ट फ्लोर होगा और नीचे एक और मंजिल होगी, लेकिन एक मंजिल से ऊपर आकर ये आधी मंजिल तक ये पूरा गाद पहुंच गया। तो कितनी फोर्स के साथ ये सैलाब यहाँ पहुंचा और कितने लोगों ने कुछ थाम कर अपनी ज़िंदगी बचाई, कुछ को वो बचा नहीं पाए। और अब जब नेपाल में आफत है, वहां के लोग मुश्किल में हैं, तो इस मुश्किल घड़ी में भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ खड़ा है। इस बीच आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक की। इसमें काठमांडू और बीजिंग के भारतीय राजदूत भी शामिल हुए। नेपाल की मदद को लेकर इस पर चर्चा हुई। ये मीटिंग की तस्वीरें हैं जो देख रहे हैं आप। भारत ने फौरन अपनी तरफ से राहत सामग्री नेपाल भेज दी काठमांडू। इसमें दवाओं के साथ खाने पीने के जरूरी सामान है। और ये जरूरी जो खेप है जो भारत की तरफ से भेजा जा रही है, नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों तक इसे पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस, उससे देख रहे हैं आप ये तस्वीर। और वहां से, इस एयरबेस से आज ही दूसरे विमान ने भी उड़ान भर दी। कुल मिलाकर संकट के इस घड़ी में भारत नेपाल के साथ डटकर खड़ा है, पूरी तरह से डटकर। देखिए, नेपाल में तबाही के बाद भारत ने मदद का हाथ तुरंत फौरन बढ़ाया। भारत ने नेपाल को मदद की दूसरी खेप भी भेजी है। आज दूसरी खेप में 37.5 टन राहत सामग्री भेजी गई नेपाल को। इसमें आपदा सामग्री, दवाइयां, खाद्य पैकेट्स भेजे गए हैं। और इससे पहले भारत ने 10 टन मानवीय सहायता और दवा भी भेजी थी। भारतीय वायुसेना का C-130J विमान इसे लेकर काठमांडू पहुंचा, जिसे हम कहते हैं C-130J। यहां से इसे प्रभावित इलाकों में लेकर जाया जा रहा है। दोनों खेप कुल मिलाकर 47.5 टन राहत सामग्री भारत भेज चुका है। नेपाल में तबाही के बाद भारत नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी बात की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। भारत नेपाल में बैली ब्रिज भी भेजने वाला है। यह एक पोर्टेबल और पहले से तैयार किया हुआ पुल होता है, जिसे जरूरत वाली जगह पर जल्दी ही तैयार कर दिया जाता है। नेपाल में तबाही के बाद कई पुल और ब्रिज तबाह हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय और वायुसेना अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो भी सहायता का रिक्वेस्ट, अनुरोध वहाँ से आता है, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे तरफ से तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री ने कल बात की नेपाल के प्रधानमंत्री से और उनको कहा कि जो भी हमारे तरफ से जो कुछ भी होगा वो हम करने को तैयार हैं। साथ ही साथ भारत देश नेपाल के साथ कंधे पे कंधे मिला के इस घड़ी में खड़ा है। कल रात को एक रिलीफ फ्लाइट आई थी 10 टन सामान लेके। आज दोपहर में एक और फ्लाइट आई है करीब 37.5 टन का सामान लेके। ये सामान
जो अति आवश्यक होता है इन सब स्थितियों में, वो है टेंट हैं, जनरेटर सेट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, ये सब चीज़ें लाई गई हैं। और हम नेपाल सरकार के जो प्रयास हैं इस स्थिति से निपटने के लिए, उनके समर्थन के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, सदैव तत्पर रहेंगे, ये वही दर्शाता है। हमें जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो हमारा एक C-130J हरक्यूलिस को हमने तैयार किया और उसमें हमने लोड किया रिलीफ मटेरियल, मेडिसिन और जनरेटर, जो कि हमने सिविल अथॉरिटीज़ स्पेशली NDRF के हेल्प से हमने लोड किया और जितनी जल्दी हो सके तैयार करके जहाज़ को यहाँ से लॉन्च किया।